दोस्तों नमस्कार। और कैसे हो आप सभी। आई होप आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों जो आज की वीडियो है मनुष्य के जीवन की पहली और आखिरी सीख। ऐसा कौन सा कार्य होता है जो मनुष्य को अपने जीवन में करना पड़ता है, जिसके बिना उसका जीवन अधूरा रहता है, जो मनुष्य को जीवन में जीने योग्य बनाता है। आज हम मनुष्य के जीवन की ऐसे कार्यों की बात करेंगे। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल KP वॉइस स्टोरी में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो मनुष्य के जीवन को बदल के रख देगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आप भी जानना चाहते होंगे। आपके मन में भी यह सवाल अवश्य उठा होगा, लेकिन अब तक आपको इसका जवाब नहीं मिल पाया होगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में दो जुड़वा भाई रहते थे। दोनों जुड़वा भाई आपस में बहुत प्रेम किया करते थे। उनके बीच का जो संबंध था वह बहुत ही मजबूत था। दोनों एक दूसरे की कदर करते थे। दोनों एक दूसरे का सम्मान भी किया करते थे। उनमें से एक जो बड़ा भाई था वह तो बहुत ही कामयाब इंसान था, अर्थात उसके पास सब कुछ था। वह जो चाहता था उसे मिल जाता था, धन दौलत, वैभवशाली, सुख सुविधाएं। वहीं पर जो दूसरा भाई था उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसने मान सम्मान बहुत कमाया था, पर थोड़ा गरीब था, पर अपने जीवन से संतुष्ट भी था। दोनों भाई अपने जीवन को मज़े में जी रहे थे। देखते ही देखते समय बीतता गया। समय के साथ साथ वह दोनों अब बूढ़े हो चले थे। अब उनके पास अपने पूरे जीवन का केवल कुछ समय ही शेष बचा हुआ था, और यह ऐसा समय था जब दोनों भाइयों की परिस्थितियां लगभग एक जैसी थीं। जिसने बहुत अधिक धन कमाया था उसने भी अपना जीवन जैसे तैसे ही काटा था, और जिसने मान प्रतिष्ठा कमाई थी, जिसके पास उतना धन नहीं था, उसका भी जीवन जैसे तैसे ही कट रहा था। तब उन्हें यह एहसास होने लगा कि हमने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है उसका क्या अर्थ हुआ। वे दोनों यह सोच रहे थे कि हमने जीवन भर इतनी मेहनत की है, इतना कुछ अपने लिए कमाया है, लेकिन यह सब कुछ व्यर्थ ही रह गया है, जिसके कारण वे लोग बहुत परेशान रहने लगे। और अपने जीवन की इस यात्रा को ख़त्म करने से पहले वे अपने सभी सवालों के जवाब जानना चाहते थे। एक दिन बड़े भाई के एक मित्र ने जब अपने मित्र को बहुत उदास देखा तो उसने उससे उसकी उदासता का कारण पूछा। तब उसने अपनी सारी आप बीती अपने मित्र को बता दी। इस पर बड़े भाई का मित्र कहता है, यह पास में ही एक बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, उनके आश्रम में भीड़ लगी रहती है, वे सभी के हर प्रश्न का जवाब दे देते हैं, तो वहाँ पर चले जाओ, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं तो उसका उत्तर तुम्हें अवश्य देंगे। वह बहुत ज्ञानी हैं, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, तो दूर से लोग अपने सवालों के जवाब जानने के लिए उनके पास आते। तो भी वहाँ जाकर अवश्य एक बार अपने सवाल पूछ कर देखो। मुझे यकीन है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब वहीं पर मिलेंगे। वे दोनों भाई उन बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंच जाते हैं और अपने सवालों के जवाब जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। जब वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि वहां बौद्ध भिक्षुक ध्यान में लीन हुए थे। दोनों ने खड़े होकर वहीं पर इंतजार करना उचित समझा। जब बौद्ध भिक्षुक अपने ध्यान से बाहर आए, जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि दो बुद्ध वृद्ध उनके सामने खड़े हैं। तब उन्होंने उनके यहाँ पर आने का कारण पूछा। तभी बड़े भाई ने कहा, महाराज मैं आपसे
अपने सवालों का जवाब जानना चाहता हूँ। मेरे मन में कई सवाल हैं और मुझे उनके जवाब भी चाहिए। मैंने सुना है कि आप किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। आप सभी की समस्याओं का निवारण कर देते हैं। आप सभी की शंकाओं को दूर करते हैं। इसलिए हम आपके पास आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे सभी सवालों का जवाब भी हमें अवश्य देंगे। इस पर बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा, मेरे पास तुम्हारे सभी सवालों का जवाब है या नहीं, यह तो तुम्हारे सवाल पर निर्भर करता है। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे सकूं। लेकिन हाँ, अगर तुम इन सभी सवालों का निचोड़ निकालकर मुझे केवल एक प्रश्न, तो मैं इसका उत्तर तुम्हें अवश्य दे सकता हूँ। अर्थात जीवन के सारे सवालों को एक ही सवाल में पेश करो तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य कर सकता हूँ। उन बौद्ध भिक्षुक की यह बात सुनकर दोनों बड़े भाई चिंतित हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अपने पूरे जीवन के इन प्रश्नों को केवल एक प्रश्न में कैसे परिवर्तित किया जाए। दोनों सोच में पड़ गए। दोनों ने काफ़ी देर सोच विचार किया और चर्चा की और इसके बाद बड़ा भाई कहता है कि महाराज, यह तो बड़ी विचित्र बात है कि अपने जीवन के सारे सवालों को केवल एक सवाल में परिवर्तित करके हम आपसे कैसे पूछ सकते हैं। हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन हम इन सभी सवालों को एक सवाल में परिवर्तित न कर सक रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमने कुछ देर और सोचा कि हम किसी भी तरह से केवल एक सवाल ही पूछें का मौका मिला, जिस कारण हम दोनों भाइयों ने आपस में सहमति करके अपने जीवन को केवल एक सवाल में त्रोहित। और ये सवाल मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे आज्ञा है। तभी तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अवश्य जो तुम पूछना चाहते हो वह पूछ सकते हो। तभी वह बड़ा भाई कहता है कि महाराज, हम दोनों भाई हैं और हम दोनों ने अपने जीवन को संतोषजनक जिया है। एक तरफ जहाँ मैंने खूब सारा धन इकट्ठा किया और दूसरी तरफ वैभव और सारी सुख सुविधाएं इकट्ठा की हैं, वहीं पर मेरे भाई ने अपने जीवन में मान प्रतिष्ठा इकट्ठा करके और अपने जीवन को संतोषजनक किया है। लेकिन अब हमारे जीवन का वह समय आ चुका है कि हम कभी भी अपने मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अब हमारे मन में एक अजीब सा प्रश्न है और वह यह है कि हमें लगता है कि हमने जीवन में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी इकट्ठा किया है, ये सब कुछ व्यर्थ ही है। जैसे हमारे मन को कोने में कहीं कुछ खाली रह जाए, जिसके कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमने अपने जीवन में कुछ खो दिया है। लेकिन वो क्या है, ये हमें समझ नहीं आ पा रहा है। हमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है, धन, वैभव, मान सम्मान, सारी सुख सुविधाएं, वह तो सब यहीं रह जाएंगी। तब भी राशि मूल्य का क्या फ़ायदा, जिसके लिए यह जीवन हमने जिया। जो कुछ हमने इकट्ठा किया, जब वो सब हमारे साथ नहीं जाने वाला है तो सब कुछ यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। हमने अपने मूल्यों के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया है। अपने आदर्शों के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाया है। हमने बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी बनाए हैं, अपने आदर्शों को, अपने मूल्य का दामन कराया, यह सोचकर कि हमारे मूल्य, हमारे आदर्श बचे रहेंगे। लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमें यह एहसास हुआ कि जिस मूल्य और जिस आदर्श को हम पीछे छोड़कर यह सोच रहे थे कि वो बचा रहे हैं, वह एक ताज की तरह हमारे सर पर थे। तो ऐसे मूल्य का क्या फ़ायदा, जिसे मौत जब चाहे पूरी तरह से नष्ट करके बर्बाद कर देगी। क्या हमें अपने जीवन में इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी? क्या हमने जो कुछ भी हासिल किया
ये सब व्यर्थ हो गया और जीवन के जिस दौर में इस समय हम खड़े हैं, हम यह एहसास हो रहा है कि हम असली सत्य को पहचान ही नहीं सके और वो असली शब्द क्या हैं ये सभी हम नहीं जानते हैं। लेकिन इस सत्य को जाने बिना भी हम अपने जीवन को त्यागना नहीं चाहते हैं। जब हम यह सोचते हैं कि हमारा मन डर के मारे कांप उठता है, हमारे मन में एक अजीब सी पीड़ा उठती है। हम यह नहीं जानते कि वो क्या है और क्यों है, लेकिन हमें तो बस यह जानना है कि आखिर वो सत्य है क्या, आखिर वो खालीपन है क्या है। इसलिए महाराज, आज हमें आपके सारे सवालों के जवाब जानने हैं। इसलिए हम दोनों आपके सामने हाथ जोड़ते हैं और अपने इस सवाल का जवाब मांगते हैं। हम पर कृपा करें। हम जानना चाहते हैं कि इंसान के आदर्श, इंसान के मूल्य, इंसान के जीवन जीने का तरीका आखिर कैसा होना चाहिए, ताकि वो अपने बुढ़ापे में सभी सवालों से मुक्त हो सके, जिससे अंतिम समय में उसके मन में कोई दुविधा ना रहे, वह खुशी खुशी अपने प्राणों को त्याग सके। प्राण त्याग के वक्त हमारे मन में कोई संकोच ना रहे कि हमने अपने जीवन में क्या कमी छोड़ दी थी। हमें तो बल्कि यह खुशी होनी चाहिए कि हमने जीवन में जो कुछ भी किया है वह बहुत अच्छा किया था। उन दोनों का यह सवाल सुनकर बौद्ध भिक्षुक एक पल के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने काफ़ी देर तक सोच विचार कर इसका जवाब देना शुरू किया। बेटा, हम मनुष्य हमेशा अंधकार में जुटे हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अंत नहीं है। हम तो यहाँ पर सदा के लिए जीने आए हैं, इसलिए हम केवल मौज मस्ती में अपना समय यूं ही व्यर्थ करते रहते हैं। उन चीज़ों को इकट्ठा करने में अपना समय लगाते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती हैं। और जब तक हम मनुष्य के जीवन में कोई बड़ी बीमारी या फिर बुढ़ापा जैसा जीवन के दौर में आता है, जब तक हमारे सामने नहीं आते हैं, तब तक हम अपने आप को आज़ाद और अमर ही समझते रहते हैं। पर हम इस अंधकार में जीते हैं कि हमारे मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। क्या तुम दोनों को कभी एहसास हुआ है कि क्या तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा पल गुजरा है जब तुमने शायद ही अपने अंदर जाती और बाहर आती सांसों के बारे में ध्यान दिया होता? क्या तुमने तब कभी यह सोचा था कि क्या तुम्हें तब कभी यह एहसास हुआ कि तुम्हारी सांसें जो अभी चल रही हैं ये कब आखिरी सांस बन जाएगी? मुझे यकीन है जब तुम जवान होंगे, जब तुम्हारे मन में ऐसे कई सवाल कभी उत्पन्न ही नहीं हुए होंगे, क्योंकि उन दिनों में हमारा मन केवल वासनाओं में लिप्त रहता है। उसे तो केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति करना अच्छा लगता है। उसे हमेशा बस एक ही चीज़ की होड़ लगी रहती है, हमें अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, धन इकट्ठा करना है, मान प्रतिष्ठा, वैभव, वो सारी सुख सुविधाओं का एक अच्छा अंत, या फिर हमें एक संतोषजनक जीवन जीना ही है। और इसी प्रकार हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति अपने जीवन के मूल्य को, अपने आदर्श को अपने जीवन के हिसाब से निर्धारित करता है। जब तक सब कुछ ठीक होता है तब तक हमारे मन में कभी भी कोई भी शंका नहीं रहती है या कभी कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कोई बुरा दौर आता है, कोई विपरीत परिस्थिति आती है, या फिर कुछ अनहोनी हो जाती है, या फिर जब हम किसी गंभीर बीमारी से बीमार हो जाते हैं, या जब हमारे सामने हमारे अंतिम समय नज़र आने लगता है, उन दिनों हमारे मन में यह सवाल ज़रूर उत्पन्न होता है कि हमारे जीवन के आदर्शों के, जीवन के मूल्यों का आखिर क्या महत्व था। अगर सभी अभी मेरे प्राण निकाल जाएं, तो क्या मेरे आदर्श, मेरे मूल्य मुझे संतोषजनक मृत्यु दे सकते हैं, परिणाम पूर्णता से इस जीवन को त्यागने का साधन दे सकते हैं?
और उस वक्त हमें यह भी एहसास हो जाता है कि हमारे जीवन के जो मूल्य के जो आदर्श होते हैं ये सभी इस ज़माने की देन है जो इस समाज ने पर डाला है, और इसे बोझ के लिए हम अपना पूरा जीवन इसी तरह से व्यतीत कर देते हैं। तुमने देखा होगा कि हमने से अधिकांश लोग अपना जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा और धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और इसी प्रकार उनका जीवन यूं ही समाप्त हो जाता है और उनके जो जीवन के मूल्य हैं, जो जीवन के आदर्श हैं, वो यहीं पर रह जाते हैं। लेकिन ये आदर्श केवल एकमात्र कागज़ की नाव के समान होते हैं, और जब तेज़ बारिश होती है तो कागज़ की नाव तहस नहस हो जाती है। जब तक वह इंसान उस कागज़ की नाव में बैठा होता है और बारिश नहीं हुई रहती है, तब तक वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। अगर मानता है, वह सोचता है कि मौत भी अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होता है कि मैंने व्यर्थ की चीज़ों को इकट्ठा करने में अपना पूरा जीवन समय कामियों अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, तब तक बहुत देर हो जाती है। तब उसे यह भी अच्छा एहसास होता है कि जो आदर्श के जिन मूल्यों के पीछे भाग रहा था वह तो एक कंकड़ पत्थर की भांति थी, और आखिरी समय में उसे यह भी एहसास हो जाता है कि उसने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया है। लेकिन तब तक समय बहुत बीत चुका होता है और हम मनुष्य के हाथों में उस समय कोई समय नहीं बचा होता है, क्योंकि मृत दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है और यही विचार इंसान के मन में पीड़ा उत्पन्न कर रहा होता है। और तब उस व्यक्ति के मन में एक असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। उसे लगता है कि उसने अभी अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, जिसके कारण उसके मन में एक अधूरापन सा रह जाता है, एक खालीपन सा, जिसके कारण मनुष्य कभी भी परिणाम पूर्वक मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता है। खुशी खुशी मृत्यु को गले नहीं लगाता। लेकिन असली सवाल तो यह है कि सचमुच मौत को खुशी खुशी गले लगाया जा सकता है? क्या वास्तविक तौर पर परिणाम पूर्वक के साथ, संतोष के साथ मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है? और अगर आपको इसका जवाब मिल जाए तो आपको अपने जीवन की राह मिल जाती है, क्योंकि मृत्यु ही जीवन का दूसरा पहल है जो आपको जीवन जीना सिखाता है, हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। जरा एक पल के लिए यह सोचकर देखो कि तुमने अभी जिंदा हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो चल रही है वह तुम्हारी आखिरी सांस बन जाए, तो उस अंतिम समय क्षण में तुम्हें किस बात का पछतावा होगा? एक पल के लिए यह सोचकर देखो। हो सकता है कि तुम्हारे मन की तकलीफ को कि मैंने उस कार्य को अभी तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाया हूं। मैंने किसी से वादा किया था कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी तक उसको पूरा नहीं कर पाया हूं। ऐसे कई सवाल आपके मन में उठने लगेंगे, और यही सवाल, यह पीड़ा हमें दीमक की तरह खाती चली जाती है। और यदि तुमने अपने किसी कार्य को या किसी लक्ष्य को जो अपने निर्धारित किया था उसे पूरा भी कर लिया हो, तब भी आपके मन में हमेशा एक प्रश्न तो शेष बचा ही रहेगा, और वह यह है कि जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया था वह तो एक मिथ्या थी, तो कोई वास्तविकता नहीं थी, तो परमानंद नहीं था। इसलिए वही कार्य, वही लक्ष्य तुम्हारे मन को पीड़ा पहुंचाता है, और तब हमारे मन में एक और सवाल उत्पन्न हो जाता है कि हमने अपनी अज्ञानता के कारण अपने जीवन में एक गलत लक्ष्य को चुन लिया और उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगाया, अपना पूरा जीवन लगा दिया। और जब तुम्हें यह पता चला कि वह लक्ष्य तो मिल गया, लेकिन वह लक्ष्य तो झूठा था, तब उस वक्त मन में जो पीड़ा उठती है वह असहनीय होती है,
एक बार के लिए यह भी सोचकर देखो कि तुमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया था और उस लक्ष्य के लिए तुम उस मार्ग पर चले जाते हो और तभी तुम्हें यह पता चलता है जो तुमने पीछे छोड़ा है, जिस लक्ष्य को तुम पाना चाहते थे वह लक्ष्य तो दूसरी दिशा में रह गया है। जब तुम अपने जीवन के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हो तब तो मुझे एहसास होता है कि जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते थे वह तो जीवन के दूसरे छोर पर ही है और तुमने ही उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था, आँख खोलकर उसे कभी देखा ही नहीं था। तुम तो अंधकार में थे कि मुझे अपना लक्ष्य पाना है, इसलिए अपनी आँखें बंद करके तुम अपनी दिशा में बढ़ते चले जाना, यह सोचकर कि शायद यहाँ पर यह रास्ता ख़त्म हो जाए, वहाँ मुझे मेरा लक्ष्य अवसर मिल जाएगा। लेकिन आप यह भूल गए हैं कि यह तो जीवन है और जीवन तो हर कोई जीता है, यहाँ तक कि जानवर भी जीते हैं। खाना पीना तो जानवर भी खाते हैं। एक जानवर भी मेहनत करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है और वह भी अपनी प्रतिष्ठा कायम रखता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि एक जानवर और इंसान के लक्ष्य में क्या फ़र्क होता है। जानवर का लक्ष्य सीमित होता है तो उसे बस इतना ही चाहिए कि वह जो भी मिल रहा है उससे अपना पेट भर सके और आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके। उसके अलावा और इसका जीवन का यही लक्ष्य होता है। वहीं एक इंसान यह सोचता है कि वह धन संपदा इकट्ठी कर ले, मान सम्मान प्रतिष्ठा, एक अच्छा घर, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, यही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। और अगर इससे ज़्यादा कुछ और करना हो तो समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ानी चाहिए, इससे मेरा पूरा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन क्या आपने एक जानवर और एक इंसान के बीच के लक्ष्य की समानता देखी? दोनों का लक्ष्य लगभग एक जैसा ही होता है। उन्हें भी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करना होता है, पेट भरकर खाना खाना होता है और इधर हर एक व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा, अपने परिवार और धन इकट्ठा करने हैं। तो जब दोनों के लक्ष्य लगभग एक जैसे ही हैं और दोनों का जीवन लगभग एक जैसा ही है तो फिर हम इंसानों को यह अहंकार क्यों? हम एक इंसान हैं, हम क्यों भले अपने आप को उस जानवर से ऊपर समझते हैं? आखिर वही जीवन हम भी जी रहे हैं और वही जीवन वो जीव जी रहे हैं, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? तो यहाँ पर इसका जवाब भी बड़ा सीधा और सफल है। एक इंसान के पास उसकी चेतना होती है, जिसकी चेतना ऊपर उठ चुकी होती है और इस बात का भली भांति एहसास होता है कि एक इंसान के पास चेतना का फ़र्क है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को वैसे यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। धन्यवाद।